क्या आप भी कभी अपने दिमाग को कोसते हैं कि इतना सोचते समझते हुए भी सही फैसला क्यों नहीं ले पाते? क्या आपकी सोच आपको जकड़ती है और आप बार बार एक ही गलती दोहराते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं भी कई सालों तक ऐसे ही उलझनों में फंसा रहा। हर बड़ी समस्या के सामने घबराहट, हर निर्णय पर शक। कामयाबी दूर थी क्योंकि मेरी सोच अधूरी और कंफ्यूज थी। मेरा मन अक्सर सवाल करता था, क्या मैं गलत सोच रहा हूं? क्या ये सही रास्ता है? लेकिन जवाब नहीं मिलता था। फिर एक दिन मैंने क्रिटिकल थिंकिंग के एलिमेंट्स के बारे में जाना। ये वो क्लासिकल टिप्स नहीं थे, बल्कि असली प्रैक्टिकल गाइड थे जो मेरी सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया। मैंने सीखा कि सोच को कैसे साफ, तार्किक और मजबूत बनाया जाए, और वहीं से मेरी लाइफ बदलना शुरू हो गई। जब मैंने इन एलिमेंट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया तो मेरे फैसले पहले से ज्यादा स्मार्ट और असरदार हो गए। मुझे पता चला कि असली ताकत सिर्फ सोचने में नहीं, सही तरीके से सोचने में होती है। आज मैं अपने फैसलों पर पूरा भरोसा करता हूं, और आप भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द ग्रेट राठौर का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग बाय एल्बर्ट रदरफोर्ड बुक के बारे में। अगर आप भी अपनी सोच को सुपरचार्ज करना चाहते हैं और जिंदगी में हर चुनौती को आसान बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया है जिसे बाद में सोचकर लगा हो कि काश मैंने उस वक्त थोड़ी और गहराई से सोचा होता? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आपकी एक लाइन किसी और को सोचने की एक नई दिशा दे सकती है। और अभी सब्सक्राइब करें द ग्रेट राठौर को, क्योंकि आपकी सोच की ताकत यहीं से शुरू होती है। वो दिन आज भी याद है जब मैंने एक बड़ी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था। मेरे पास डिग्री थी, अनुभव था, आत्मविश्वास भी था। फिर भी इंटरव्यू में पूछे गए एक साधारण से सवाल ने मुझे चुप कर दिया। आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं? कुछ सेकंड के लिए मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं था। मन में कई बातें थीं, पैसे की जरूरत, करियर ग्रोथ, फैमिली प्रेशर, लेकिन कोई एक साफ उद्देश्य नहीं था। इंटरव्यू खत्म हुआ और मैं जानता था कि इस बार भी चयन नहीं होगा। घर लौटते समय मैं खुद से ही सवाल करता रहा, क्या मैं सोचता हूं? हाँ, लेकिन किस लिए? मेरे हर विचार के पीछे कोई स्पष्ट उद्देश्य क्यों नहीं होता? उसी समय मुझे समझ में आया कि सोचने से पहले सोचना जरूरी है। यानी कि मैं जो सोच रहा हूं उसका मकसद क्या है? हमारी जिंदगी में हर दिन हजारों विचार आते हैं। हम सोचते हैं कि किसी से बात कैसे करनी है, किसी अवसर को अपनाना है या छोड़ना है, किसी पर भरोसा करना है या नहीं। लेकिन ज्यादातर बार हम इस प्रक्रिया में अपने उद्देश्य को साफ ही नहीं करते। हम रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं, और यहीं से हमारे फैसले कमजोर हो जाते हैं। एक बार मेरी दोस्त रिया ने मुझे रात के 11 बजे कॉल किया। वो परेशान थी क्योंकि उसने अपने बॉस को बिना सोचे समझे एक कड़वा जवाब दे दिया था। वो कह रही थी, मैंने तो बस अपना पक्ष रखा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं नौकरी ना चली जाए। मैंने उससे पूछा, जब तुमने वो बोला उस समय तुम्हारा उद्देश्य क्या था? वो चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, शायद मैं बस सही साबित होना चाहती थी। यही बात उसे समझनी थी। अगर उसका उद्देश्य सही होता, जैसे कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाना, तो उसका तरीका भी अलग होता। क्रिटिकल थिंकिंग यहीं से शुरू होती है, जब आप सोचने से पहले खुद से ये सवाल करते हैं, मैं ये क्यों सोच रहा हूं? क्या मैं किसी समस्या को हल करना चाहता हूं, किसी को समझाना चाहता हूं, या सिर्फ अपने गुस्से को निकालना चाहता हूं? जब तक हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी सोच धुंधली और भ्रमित ही रहेगी। मैंने अब अपनी आदत बना ली है, हर बार जब कोई नया विचार या प्रतिक्रिया मन में आती है, मैं खुद से पूछता हूं, इस सोच का उद्देश्य क्या है? ये छोटी सी प्रैक्टिस मुझे हर दिन ज्यादा समझदार और शांत बनाती है। मैं अब फैसले जल्दबाजी में नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं किस मकसद से सोच रहा हूं। सोच एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन तभी जब उसका इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए। और दिशा तभी मिलती है जब हम जानते हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं। बिना उद्देश्य के सोच वैसे ही है जैसे बिना नक्शे के सफर, रास्ता लंबा, थका देने वाला और मंजिल से बहुत दूर। कुछ साल पहले की बात है, मेरी जिंदगी एक अजीब सी उलझन में फंसी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंच पा रहा। हर दिन व्यस्त था,
लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ रहा था। एक दिन थक हार कर मैंने खुद से पूछा, आखिर मेरे साथ गलत क्या हो रहा है? और उसी पल कुछ बदला। सवाल ने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि अब तक मैं जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन सवाल ही ठीक से नहीं पूछा था। हमें बचपन से सिखाया जाता है, सवाल मत करो, बस सुनो और मानो। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का पहला कदम ही सवाल करना होता है। और सिर्फ सवाल करना नहीं, सही सवाल करना। अक्सर हम बहुत सोचते हैं, पर सोच की दिशा गलत होती है, क्योंकि हमारा सवाल ही अस्पष्ट होता है। मेरी एक दोस्त सिमरन थी, जो हर बार ब्रेकअप के बाद रोते हुए यही कहती थी, लड़के ही खराब होते हैं। वो खुद को पीड़ित समझती रही। लेकिन एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी यह सवाल किया है कि तुम्हारी रिलेशनशिप बार बार क्यों टूटती है? पहले तो वो चौंकी, फिर धीरे धीरे सोचने लगी। हफ्तों बाद उसने स्वीकार किया कि शायद वो अपनी उम्मीदें दूसरों पर थोप देती है, बिना ये देखे कि सामने वाला उन्हें निभा भी सकता है या नहीं। यही फर्क होता है जब हम क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है जैसे भावनात्मक सवाल की जगह मैं इसमें क्या सीख सकता हूं, या इस स्थिति की जड़ क्या है, जैसे विश्लेषणात्मक सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। सवाल जितना सटीक होगा, जवाब उतना ही काम का मिलेगा। एक बार ऑफिस में मेरी टीम एक प्रोजेक्ट पर लगातार फेल हो रही थी। मीटिंग दर मीटिंग होती रही, हर कोई ब्लेम करता रहा, मार्केट की गलती, क्लाइंट का मूड, टाइम की कमी। लेकिन फिर मैंने एक मीटिंग में सिर्फ एक सवाल रखा, क्या हमने शुरुआत में यह पूछा था कि क्लाइंट को असल में चाहिए क्या? सन्नाटा छा गया, किसी ने नहीं पूछा था। हम सब असम्पशंस पर काम कर रहे थे। उस एक सवाल ने पूरे प्रोजेक्ट का रुख बदल दिया। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सोच को गहराई देना, और वो गहराई तब आती है जब सवाल गहरे होते हैं, जब हम खुद से या दूसरों से सुपरफिशियल सवाल नहीं, बल्कि कोर मुद्दों पर सवाल करते हैं। जैसे कि क्या मैं सही जानकारी के आधार पर सोच रहा हूं? क्या मेरी सोच में कोई पक्षपात है? क्या मेरे पास जो डेटा है वो पूरी तस्वीर दिखाता है? अब मैं जब भी किसी दुविधा में होता हूं, मैं खुद से पूछता हूं, असल मुद्दा क्या है? जब तक ये स्पष्ट नहीं होता, कोई समाधान काम नहीं करता। सवाल हमें सोचने की दिशा देते हैं, जैसे किसी अंधेरी गुफा में टॉर्च की रोशनी। और जब सवाल साफ होते हैं तो रास्ते भी धीरे धीरे दिखने लगते हैं। असल में सोचने से पहले सही सवाल पूछना अपने आप में आधी समस्या का समाधान होता है। यही क्रिटिकल थिंकिंग की असली शुरुआत है, सवाल से। कॉलेज के दिनों की बात है। एक दिन मैंने सुना कि हमारे कैंपस में एक नया टीचर आया है जो बहुत सख्त है। स्टूडेंट्स को जरा सी गलती पर फेल कर देता है और किसी से बात तक नहीं करता। ये बात इतनी तेजी से फैली कि लगभग सभी स्टूडेंट्स उससे बचने लगे। मैंने भी उसी डर में उसकी क्लास छोड़ दी, बिना एक बार भी उससे मिले या खुद अनुभव किए। कुछ हफ्तों बाद जब एक दोस्त ने उसकी क्लास ज्वाइन की तो उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि वो टीचर तो बेहद समझदार और सपोर्टिव हैं, बस थोड़े रिजर्व नेचर के हैं। वो हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं और सही गाइडेंस भी देते हैं। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि मेरी राय एक अफवाह पर आधारित थी, न कि किसी ठोस जानकारी पर। कई बार हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों, सोशल मीडिया की हेडलाइंस या अपने पूर्वग्रहों के आधार पर सोचते हैं, और जब हम पूरी जानकारी लिए बिना निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फैसले गलत हो जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि किसी भी निर्णय से पहले तथ्यों को इकट्ठा करना, परखना और समझना जरूरी है, वरना हम उस डॉक्टर की तरह हो जाते हैं जो बिना रिपोर्ट देखे मरीज का इलाज शुरू कर दे। मेरी एक सहकर्मी ने एक बार नया बिजनेस शुरू किया। उसने बहुत उत्साह से पैसा लगाया, लोगों को हायर किया, लेकिन 2 महीने के अंदर ही वो डूब गया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसने पहले से मार्केट रिसर्च की थी, तो वो बोली, नहीं, मुझे लगा ये आइडिया तो सबको पसंद आएगा। उसका आइडिया अच्छा था, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि उस एरिया में पहले से 3 ऐसे ही बिजनेस थे जो मार्केट को कवर कर चुके थे। जानकारी का अभाव ही उसकी असफलता का कारण बना। हम जब कोई राय बनाते हैं तब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरे पास इस राय को सपोर्ट करने के लिए पुख्ता जानकारी है? क्या ये डेटा भरोसेमंद है? क्या इसके सोर्स को मैंने जांचा है? क्या मैं दोनों पक्षों की बात सुन रहा हूं या सिर्फ वही चुन रहा हूं जो मेरे विचारों से मेल खाता है? एक बार मैंने खुद पर यह प्रयोग किया।
जब भी कोई खबर दिखती या कोई राय बनती, मैं उसके पीछे की जानकारी खोजता। कई बार जो चीजें सच लगती थीं वो आधे अधूरे तथ्यों पर टिकी थी, और कई बार जिन लोगों को मैं गलत समझता था उनके पास अपनी सच्चाई थी जो मुझे पहले दिखाई नहीं दी थी। जानकारी इकट्ठा करना सिर्फ किताबों से नहीं होता, ये आता है सुनने से, सवाल पूछने से, तटस्थ रहने से, और सबसे जरूरी हर जानकारी को बिना जज किए जांचने से। सही सोच तभी पनपती है जब हम सिर्फ भावनाओं के नहीं, तथ्यों के आधार पर सोचें, वरना हमारी सोच हवा में बने महल की तरह होती है। खूबसूरत तो लगती है लेकिन जमीन पर टिकती नहीं। इसलिए जब अगली बार कोई फैसला लेना हो तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मेरे पास पूरी जानकारी है? अगर नहीं तो पहले उसे हासिल कीजिए, क्योंकि बिना जानकारी के लिया गया हर निर्णय एक जुए से कम नहीं होता। कुछ समय पहले की बात है। एक दिन ऑफिस में एक मेल आया जिसमें लिखा था, सारे टीम मेंबर्स को अपेक्षा है कि वे उत्पादकता में 25% की वृद्धि करेंगे। फेलिंग टू डू सो में इम्पैक्ट अप्रेजल्स। पढ़ते ही मेरे मन में हलचल मच गई। लगा कि अब तो नौकरी खतरे में है। मैंने तुरंत अपने कुछ साथियों से बात की तो सबका यही हाल था, परेशानी, डर और नकारात्मक सोच। लेकिन हमारी टीम लीडर ने जब उस मेल को पढ़ा तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसने कहा, इसका मतलब है कि कंपनी हमें बेहतर करने का मौका दे रही है ताकि हम अपने योगदान को और बेहतर बना सकें। वही मेल, दो नजरिए और दो बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं। यही होती है इंटरप्रिटेशन, यानी सूचना को समझने और परखने की कला। हर दिन हमारे आसपास हजारों सूचनाएं आती हैं, खबरें, मैसेज, बातें, व्यवहार। लेकिन उन सब का अर्थ क्या है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरह से देख सकते हैं। किसी के लिए बॉस की चुप्पी नाराजगी हो सकती है, तो किसी के लिए वो सिर्फ थकान का इशारा हो सकता है। इंटरप्रिटेशन हमारी सोच की दिशा तय करती है। अगर हम हर बात को अपनी असुरक्षा, डर या पूर्वाग्रह के चश्मे से देखेंगे तो हमारी व्याख्या भी वैसी ही होगी। जैसे किसी ने आपको देखकर मुस्कुराया नहीं तो हम सोचने लगते हैं, शायद वो मुझसे नाराज है। लेकिन सच ये भी हो सकता है कि वो किसी चिंता में है या किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। मैंने खुद में ये आदत बदलनी शुरू की थी। जब भी कोई सूचना आती, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट हो, किसी की बात या फिर कोई खबर, मैं खुद से पूछता, क्या मैं इसे सही तरीके से समझ रहा हूं या अपने पूर्व अनुभवों से प्रभावित होकर इसे तोड़ मरोड़ कर देख रहा हूं। ऐसा करने से धीरे धीरे मेरी सोच खुलने लगी और मैं चीजों को ज्यादा तटस्थ और स्पष्ट ढंग से देखने लगा। इंटरप्रिटेशन सिर्फ समझने की बात नहीं है, ये निर्णय की बुनियाद है। अगर हम किसी सूचना की गलत व्याख्या करते हैं तो हमारा निर्णय भी गलत होगा। एक छात्र जो अपने शिक्षक की फीडबैक को आलोचना मानता है, वो खुद को बंद कर लेगा। वहीं दूसरा छात्र उसी फीडबैक को अवसर की तरह देखेगा और खुद को बेहतर बनाएगा। सूचनाओं का विश्लेषण करते समय जरूरी है कि हम संदर्भ को समझें, भावनाओं को नियंत्रित करें और डेटा को गहराई से परखें। जरूरी नहीं कि जो हमें दिखाई दे वही पूरी सच्चाई हो। कई बार जो शब्द सामने होते हैं उनका अर्थ शब्दों के पीछे छिपे भाव में होता है। इसलिए जब भी कोई जानकारी मिले, एक कदम पीछे हटिए। सोचिए, मैं इसे किस नजरिए से देख रहा हूं? क्या कोई और तरीका भी है इसे देखने का? क्या मेरा इंटरप्रिटेशन तथ्य और तर्क पर आधारित है या सिर्फ भावना पर? ये सवाल हमारे सोचने के ढंग को और गहराई देते हैं। इंटरप्रिटेशन एक शक्ति है जो हमें सूचनाओं से डरने नहीं, उन्हें समझकर उनका सही उपयोग करने की क्षमता देती है। सही व्याख्या ही सही दिशा तय करती है। कभी कभी हम बिना सोचे समझे किसी विषय पर मजबूत राय बना लेते हैं, जैसे पढ़ाई ही सब कुछ है, अमीर लोग कभी ईमानदार नहीं होते, या जो चुप रहता है वो कमजोर होता है। ये विचार हमारे अंदर गहराई से बैठे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सोच आई कहां से? बचपन में सुनी बातों से, समाज से, या फिर बार बार दोहराए गए अनुभवों से? यही होती हैं अवधारणाएं, वो अदृश्य ढांचे जिन पर हमारी पूरी सोच टिकी होती है। मुझे याद है, जब मैं स्कूल में था तो एक टीचर ने कहा था कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कमजोर होते हैं। उस एक लाइन ने मेरे दिमाग में ये अवधारणा बैठा दी कि आर्ट्स पढ़ना यानी कुछ कमतर होना। बाद में जब मेरी एक दोस्त ने आर्ट्स लेकर यूपीएससी क्लियर किया
तो मेरी वो धारणा टूटने लगी। तब समझ आया कि मेरी सोच किसी तथ्य पर नहीं, बल्कि एक कमजोर अवधारणा पर आधारित थी। क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे जरूरी यही है कि हम अपनी सोच की जड़ में जाएं और ये जानें कि वो किस सिद्धांत या विचारधारा पर आधारित है। क्या मैं किसी सामाजिक मान्यता से प्रभावित होकर सोच रहा हूं? क्या मेरी राय किसी धार्मिक, राजनीतिक या पारिवारिक विश्वास से प्रेरित है? क्या ये विचार मैंने खुद जांचा है या बस ग्रहण कर लिया है? अवधारणाएं जरूरी हैं क्योंकि वे हमें सोचने का आधार देती हैं, लेकिन अगर वे अपूर्ण या गलत हैं तो हमारी पूरी सोच दिशा भटक सकती है। एक बिजनेस में जब कोई मानता है कि ग्राहक को हमेशा सस्ता चाहिए तो वो क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर वो माने कि ग्राहक को वैल्यू चाहिए तो उसकी रणनीति बदल जाती है। सोच वही है, लेकिन आधारभूत अवधारणा बदलने से नतीजे भी बदल जाते हैं। एक बार मैंने एक वर्कशॉप में भाग लिया जहां हमें कहा गया कि अपनी सबसे मजबूत मान्यता को कागज पर लिखो और फिर उसे चुनौती दो। मैंने लिखा था, गलती करना कमजोरी है। लेकिन जब मैंने अपने जीवन में वे मौके देखे जहां गलती से मैंने सबसे ज्यादा सीखा तो समझ आया कि यह धारणा अधूरी है। असल में गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी अवधारणाओं को पहचानें, उन पर सवाल उठाएं और अगर जरूरत हो तो उन्हें बदलें। कोई भी धारणा अंतिम नहीं होती, वो समय, अनुभव और सीख से विकसित होती है और बदल भी सकती है। अगर हम अपनी सोच के पीछे की अवधारणाओं को नहीं समझेंगे तो हम बस रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं। यानी हम सोचेंगे नहीं, बस प्रतिक्रिया देंगे, जैसे कोई बटन दबे और तुरंत एक फिक्स्ड जवाब निकल जाए। इसलिए अगली बार जब आप किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी अपनी सोच है या किसी पुरानी अवधारणा की छाया? जब हम अपनी सोच की नींव पहचानना सीख जाते हैं तब हम सच में आजाद होकर सोचने लगते हैं। यही है क्रिटिकल थिंकिंग का असली सार। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी जड़ में कोई ठोस वजह नहीं होती, बस एक मान्यता होती है, एक बिना जांची परखी धारणा जिसे हम सच मान लेते हैं। यही होती है पूर्व धारणा यानी असम्पशन। और अक्सर हमारी सोच, हमारे निर्णय और यहां तक कि हमारे रिश्ते भी इन्हीं असम्पशंस पर टिके होते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। एक बार ऑफिस में एक सहकर्मी ने मेरे किसी सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं तुरंत सोचने लगा, उसे मेरा आइडिया पसंद नहीं आया या शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन जब मैंने कुछ दिनों बाद उससे बात की तो पता चला कि उस दिन उसकी तबीयत खराब थी और वो पूरी मीटिंग में बस चुप था। मेरी असम्पशन गलत थी, बट तब तक मैं उस सोच के आधार पर उसके साथ दूरी बना चुका था। यही होता है असम्पशंस का असर। हम बिना सवाल किए, बिना तथ्यों को जांचे एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और जब ऐसे निष्कर्ष हमारे फैसलों की बुनियाद बनते हैं तो सोचिए वो निर्णय कितने कमजोर हो सकते हैं। असामान्यताएं कहीं से भी आ सकती हैं, हमारे अनुभवों से, समाज से या हमारे डर से। जैसे मान लेना कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले भी फेल हुआ था। लेकिन क्या आपने वाकई पूरी कोशिश की थी? क्या परिस्थितियां अब भी वैसी ही हैं? कई बार हम अपने ही अनुभवों से ऐसी धारणा बना लेते हैं जो आगे बढ़ने से रोकती है। क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहली जिम्मेदारी है इन असम्पशंस को पहचानना। खुद से पूछना, मैं जो सोच रहा हूं क्या वो वास्तव में सच है या बस मेरी कल्पना या मान्यता है? और फिर उन पर सवाल उठाना, क्या मेरे पास कोई सबूत है इस धारणा के समर्थन में? क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण संभव है? एक और आम असम्पशन होती है कि लोग बदलते नहीं, लेकिन जब हम खुद में बदलाव लाते हैं, नई आदतें बनाते हैं, तो क्या दूसरों के बदलने की संभावना को नकारना सही है? ऐसी पूर्व धारणाएं हमारे सोचने की शक्ति को सीमित कर देती हैं। मैंने एक बार एक नोटबुक बनाई थी जिसमें हर दिन मैंने उन चीजों को लिखा जिन्हें मैं मान कर चल रहा था। जैसे मेरी बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते। जब मैंने इस पर गौर किया तो पाया कि यह सिर्फ 2-3 अनुभवों पर आधारित था, जबकि बाकी समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस धारणा को चुनौती देने के बाद मैंने अपने विचार अधिक आत्मविश्वास से साझा करने शुरू किए और नतीजे वाकई अलग निकले। असम्पशंस को पहचानना आसान नहीं होता क्योंकि वे अक्सर हमारी आदतों में छिपे होते हैं। लेकिन अगर हम हर बार सोचते समय अपने मन में उठती पहली बात पर रुकें, उसे देखें और खुद से पूछें,
क्या ये वाकई सच है? तो हम धीरे धीरे अजम्पशन से आजाद होकर सोच सकते हैं। यही है क्रिटिकल थिंकिंग की असली कला, हर उस चीज को चुनौती देना जिसे हम अब तक आंख बंद करके सच मानते आए हैं। क्योंकि सोच तभी साफ होती है जब हम अपनी धारणाओं को साफ देखने की हिम्मत रखते हैं। कभी आपने किसी छोटे से फैसले के बड़े असर देखे हैं? जैसे किसी को गलती से नजरअंदाज कर देना और फिर उससे महीनों तक बात ना हो पाना, या एक बार गुस्से में कोई शब्द कह देना जो सामने वाले को अंदर तक चोट पहुंचा दे। हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे शब्द, ये सब सिर्फ उसी पल के लिए नहीं होते, इनके दूरगामी परिणाम होते हैं। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं सिर्फ अभी की स्थिति को देखकर भविष्य की परछाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि किसी भी सोच या निर्णय के संभावित परिणामों को पहले से देखने की कोशिश करें। ये सोचें कि अगर मैंने ये कदम उठाया तो इसका असर क्या होगा मेरे जीवन पर, दूसरों पर और समाज पर। यह न सिर्फ जिम्मेदारी की निशानी है बल्कि दूरदर्शिता की भी। एक बार मैंने एक दोस्त को सिर्फ यह कहकर मना कर दिया कि अभी टाइम नहीं है। उस समय लगा बस छोटी सी बात है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वो मुझसे दूर होने लगा तब समझ आया कि मेरी उस एक लाइन का मतलब उसने क्या निकाला। शायद उसे लगा कि मैं उसे अहमियत नहीं देता। एक पल की सोच और महीनों की दूरी, यही होते हैं निर्णयों के अनदेखे परिणाम। इम्प्लीकेशंस पर विचार करना यानी सोच की परिपक्वता को अपनाना। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और किसी प्रस्ताव पर तुरंत नहीं कह देते हैं बिना पूरी बात सुने। आपका वह जवाब शायद उस कंपनी को एक बड़ा क्लाइंट खोने पर मजबूर कर दे, या फिर घर में किसी बच्चे की बात अनसुनी कर देना जो आगे चलकर उसकी आत्म छवि को ही प्रभावित कर सकती है। हर निर्णय, हर विचार एक लहर पैदा करता है जो दूर तक जाती है। यह भी समझना जरूरी है कि हर परिणाम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होता। कई बार हमारे फैसलों का असर उन लोगों पर होता है जो उस निर्णय का हिस्सा भी नहीं होते। जैसे एक नेता के फैसले का असर पूरे देश पर होता है, या एक माता पिता की सोच बच्चों की पूरी सोच पर असर डाल सकती है। अगर हम इम्प्लीकेशंस को न समझे तो हमारी सोच अधूरी रह जाती है। ये वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। आप देख तो रहे हैं लेकिन नियंत्रण नहीं है। जब हम हर निर्णय से पहले उसके संभावित नतीजों पर सोचते हैं तो हम अधिक संवेदनशील, जिम्मेदार और दूरदर्शी बनते हैं। एक छोटे से अभ्यास से हम ये आदत बना सकते हैं, जब भी कोई विचार या निर्णय मन में आए खुद से 3 सवाल पूछें। इसका तुरंत क्या असर होगा? लंबे समय में क्या बदल सकता है? और क्या किसी और पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? ये सवाल आपके सोचने की गहराई को कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि सोच का असली मूल्य तभी है जब वह सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि परिणामों की गहराई से भी जुड़ी हो। क्रिटिकल थिंकिंग वही है जो एक पल के निर्णय को भविष्य की जिम्मेदारी से जोड़ दे। किसी भी विषय या समस्या को समझने के लिए हमारा नजरिया यानी हमारा दृष्टिकोण बहुत अहम होता है। हर इंसान की सोच उसकी जिंदगी के अनुभवों, शिक्षा, संस्कारों और भावनाओं से गहरी जुड़ी होती है। इसलिए जब हम किसी बात को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं तो हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। यही वजह है कि क्रिटिकल थिंकिंग में यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है और इसे समझने की कोशिश करना भी जरूरी है। हमारे दृष्टिकोण को हमारे अनुभव और सोच के मॉडल बनाते हैं। एक ही घटना पर 2 लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं क्योंकि उनकी सोच और नजरिया अलग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई सड़क पर धीमी गाड़ी चलाता है तो एक ड्राइवर उसे लापरवाह समझ सकता है, जबकि दूसरा उसे बुजुर्ग या बीमार मानकर सहानुभूति रख सकता है। ये फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति की सोच उसके निजी अनुभवों पर आधारित होती है तो हम अधिक सहिष्णु और समझदार बनते हैं। एक बार मेरे दोस्त और मैंने एक फिल्म देखी। फिल्म के खत्म होने के बाद मेरी राय थी कि कहानी कमजोर थी, लेकिन मेरे दोस्त को फिल्म की कहानी और किरदार बहुत पसंद आए। हमने इस पर लंबी बातचीत की और पाया कि मेरी अपेक्षाएं और देखने का तरीका अलग था, जबकि मेरे दोस्त की सोच ज्यादा भावनात्मक थी। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि मेरे नजरिए से जो सही था वह दूसरे के लिए जरूरी नहीं हो सकता। अगर मैं उसकी सोच को समझने की कोशिश करता तो मैं उसके नजरिए को बेहतर समझ पाता।
दृष्टिकोण का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम किसी विवाद या मतभेद में होते हैं। अक्सर हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं और दूसरों की बात को गलत। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि हर दृष्टिकोण के पीछे कुछ ना कुछ तर्क और अनुभव होते हैं। अगर हम केवल अपने विचारों पर अड़े रहेंगे तो हम समाधान की बजाय और जटिलताओं को बढ़ाएंगे। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से हमारी सोच में निखार आता है। हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं और अपने पूर्वाग्रहों को तोड़ पाते हैं। ये समझना कि कोई व्यक्ति किसी बात को क्यों अलग तरह से देखता है, हमारी सोच को व्यापक और समृद्ध बनाता है। ये एक बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि कई बार हमारा अपना दृष्टिकोण इतना मजबूत होता है कि हम दूसरों के नजरिए को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम सच में समझना चाहते हैं तो हमें अपने मन को खोलना होगा। ये समझना होगा कि हर दृष्टिकोण का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे हम उससे सहमत हों या नहीं। इस प्रक्रिया में हम न केवल दूसरों को बेहतर समझते हैं बल्कि अपने आप को भी। क्रिटिकल थिंकिंग का एक और पहलू यह भी है कि हम अपनी सोच को बार बार जांचें। क्या हमारा दृष्टिकोण तर्कसंगत है? क्या इसमें कोई पूर्वाग्रह तो नहीं? क्या यह हमें सही निर्णय लेने में मदद कर रहा है? इसी तरह का आत्म मूल्यांकन हमें अपनी सोच में सुधार करने का अवसर देता है। इसलिए जब भी हम किसी समस्या या विषय पर सोचें तो ये याद रखें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू केवल एक दृष्टिकोण है और दुनिया में हजारों नजरिए हो सकते हैं। इस सोच के साथ हम न केवल अपनी सोच को मजबूत बनाते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। तो इस वीडियो का अंत मैं यही कहना चाहता हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ सही सवाल पूछना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझें, उनकी कद्र करें और अपने सोचने के नजरिए को व्यापक बनाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी सोच न केवल गहरी होती है बल्कि हम अधिक संवेदनशील, समझदार और न्यायपूर्ण बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी बहुमूल्य जानकारी पा सकें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।